हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स 10 कदम सीरीज का पार्ट 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट से। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x एट 0,0 इज दिस। मतलब आपको बेसिकली क्या करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन बताने के लिए आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए x1 y1, वो आपके पास ऑलरेडी है। फिर आपको स्लोप चाहिए, उसके लिए आपको कर्व दे रखा है। फटाफट से उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। y इज इक्वल टू sin x, तो dy by dx किसके इक्वल होगा, cos x। आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो आप x की जगह यहां पर क्या पुट कर देंगे, 0। तो cos 0 कितना होता है, 1। ये जो हमारे पास स्लोप आई है, ये टेंजेंट की स्लोप है। नाउ व्हाट अबाउट नॉर्मल की स्लोप? नॉर्मल की स्लोप होती है -1/m। तो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तो नॉर्मल की स्लोप आ गई हमारे पास -1। नाउ नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y माइनस y1, नॉर्मल की स्लोप x माइनस x1। y1 की जगह कितना आ जाएगा, 0। नॉर्मल की स्लोप कितनी है, -1, और x1 की जगह 0। नाउ इट्स y इज इक्वल टू -x, ये x यहाँ कर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। तो ध्यान रखना है, टेंजेंट पूछा है, नॉर्मल पूछा है, इसको बहुत ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, इस पर बहुत फोकस करा करो। इस बार आपसे सिर्फ स्लोप पूछी है नॉर्मल की, और ये आपको जो है इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, जिसमें x और y मर्ज होते हैं। डेरिवेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 एज इट इज। y का डेरिवेटिव dy by dx। y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले हम इसे x स्क्वायर मानकर ले लेंगे 2y, फिर क्योंकि x की जगह y ने लिया है तो dy by dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से dy by dx कॉमन है, ये हो गया 3 + 2y। नाउ dy by dx को हमने यही रखा, ये 2x सबसे पहले वहां जाएगा माइनस का, और ये वाली जो टर्म है डिवाइड में जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया dy by dx, राइट। अब हमारे पास हमेशा कोशिश करनी है स्लोप को न्यूमेरिकल नंबर्स में निकालना है, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो x की जगह यहाँ पर 1 डाल दीजिए और y की जगह 1, तो ये हो जाएगा -2/5। तो क्या आ गई हमारे पास नॉर्मल की स्लोप, सॉरी, ये तो बच्चों हमारे पास आ गई टेंजेंट की स्लोप, राइट, m। अब अगर हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो वो क्या होती है, -1/m, यानी इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज तो हो जाएगा 5/2, यानी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, राइट। चलिए तो ध्यान से देखिए, अभी हमसे भी थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, हो जाती है मिस्टेक्स, तो बहुत ध्यान से एमसीक्यूज पर ध्यान देना है आपने। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ a and b आर ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल टू a एंड ba इज इक्वल टू b, देन आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है जो हमें गिवन है। हमें दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसे a इंटू ए बी इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें पता है a किसके इक्वल है, ab के, और b किसके इक्वल है, ba के, तो हमने यहाँ लिख दिया ab इंटू ए बी, और b की जगह रिप्लेस कर दिया ba इंटू बी ए, राइट। अब हमने ग्रुपिंग कर ली, ये जो अंदर वाली टर्म थी तो इनको हमने ग्रुपिंग कर लिया ba, बाकी एक्सट्रीम टर्म एज इट इज रहने दी, इस पे भी हमने ab को ग्रुपिंग कर लिया। नाउ ba किसके इक्वल है, b के, है ना। थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट है इसमें और कुछ नहीं है। ए बी किसके इक्वल है, ए के, फिर से हमने ग्रुपिंग कर ली, ए बी किसके इक्वल है, ए के, और बी ए किसके इक्वल है, बी के। फिर लास्ट ऐसे ही ए बी किसके इक्वल है, ए के, और बी ए किसके इक्वल है, बी के। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर से। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था आपके पास, इसको हमने लिख दिया ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, राइट। ए किसके इक्वल था, ए बी इंटू ए बी, है ना, क्योंकि ए इसके इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, बी ए के। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। नाउ दिस इज बी ए, बी ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इट्स बी, सॉरी यहाँ पे ए था, और ये बी, और ये एज इट इज, और ए बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ए। फिर से इनको ग्रुप कर लो, ए बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए, और बी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी, जैसा कि हमें गिवन है। नाउ ए बी किसके इक्वल है, ए के, और बी ए किसके इक्वल है, बी के, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है, काफी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए हमने पहले भी ई और लॉग के बारे में आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, जैसे ई की पावर ए इज इक्वल टू बी है, तो ई वहां चला जाता है और ये बन जाता है लॉग बी, तो उसी का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। आप बोथ साइड लॉग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नजर आ रहा है, तब भी ये ही चीज आएगी जो हमने अभी करी है, राइट। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ई जो होता है अपनी साइड बदलते ही लॉग बन जाता है, और लॉग अपनी साइड बदलते ई बन जाता है। तो जो लॉग था ये ई था, ये इस साइड गया, तो लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। नाउ जब भी हमारे पास लॉग ए की पावर बी होता है तो बी आगे आ जाता है, तो वाई आगे आ गया, लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब आप डेरिवेटिव लेने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि ये अभी इम्प्लिसिट है, हम इसे एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। वाई को हम इधर ले आए, प्लस कर दिया हमने, एक्स वही है, इसमें से क्या कॉमन है, वाई, 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसके अपॉन में ले गए।
अब ये बड़े आराम से एक्सप्लिसिट फंक्शन हो चुका है और अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, राइट? तो dy by dx कैसे आएगा? क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x एज इट इज, 1 प्लस log x का अगर आप लेंगे 1 का 0 और log x का कितना आएगा 1 अपॉन x और x एज इट इज सेकेंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, वो इस 1 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर बचेगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके का एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका डेरिवेटिव लीजिए इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली इसे हमने u लेट कर लिया और इसे हमने v लेट कर लिया। तो ये होता तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाली एक्सरसाइज है जो कि आपकी 5.6 एक्सरसाइज है में भी पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत सारे हैं उसमें u v t की फॉर्म में वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा लिखने में अलग हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसे u ले लिया इसे v ले लिया, यानी बेसिकली आपको du by dv निकालना है, राइट? क्योंकि आपको यही कहा गया ना इसका डेरिवेटिव लीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो ये अगर u है ये v है तो आपको du by dv निकालना है। तो हमने u का डेरिवेटिव लेने से पहले इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व किया, तो ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिगो का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। सिमिलरली ये भी आपके पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, राइट? नहीं तो आप x की जगह tan थीटा पुट करके भी पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, सेम ये भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। अब 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम यहां पर भी आपके पास 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है बच्चों, du by dv, राइट? du by dv कैसे निकलेगा, du by dx दैट मींस दिस अपॉन dv by dx। तो ये कितना आ गया आपके पास 1, दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट, सॉरी डी इज 1। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x देन dy by dx निकालना है हमें। हमें पता है जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है तो हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, log बोथ साइड। तो अप्लाई कर देते हैं log बोथ साइड, ठीक है? log x की पावर y इक्वल टू log y की पावर x। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि log a की पावर b क्या होता है, b आगे आ जाता है और log a, सेम y आगे आ गया log x आगे आ गया log y। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पर क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y का डेरिवेटिव dy by dx log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x y एज इट इज। यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज, x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का दोबारा लेंगे तो dy by dx, राइट? अब dy by dx वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो ये देखिए हम ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आए, ये इस साइड आ गया आपके पास, और ये वाली जो टर्म थी ये इस साइड चली गई, राइट? और यहाँ पर हमने dy by dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर log x माइनस हो गया ये x अपॉन वाई dy by dx, और ये वाली टर्म यही है, ये वहां जाएगी माइनस y by x। टेक एन एलसीएम, तो 1 और y का एलसीएम y आ गया, ये बन गया y log x माइनस x अपॉन y। यहाँ पर भी हमने x का एलसीएम ले लिया बच्चों। अब dy by dx नहीं छोड़ेंगे, ये वाली जो चीज है आपके पास ये वहां जाकर राइट साइड पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो y अपॉन y log x माइनस 1, राइट? तो अब सिंप्लीफाई कर आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देन आपको dy by dx निकालना है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होंगी तो आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और आप चाहो तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उससे भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। बाकी अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपका काम और आसान हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इनवर्स में पाई बाय 2 होता है। नाउ अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया 0। तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो भी आपको याद रहे आप उससे कर सकती हैं, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे देते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो इसमें आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 7 जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? और आपको बताना है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए बहुत आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने 2 लिए हैं, सिमेट्रिक जो इसने हमसे पूछा है और रिफ्लेक्सिव भी साथ साथ फॉर्मूला बता दिया। तो अगर यही क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले काउंट कर लो कितने हैं 5। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताने हैं तो फॉर्मूला है 2 की पावर, ध्यान से सुनिएगा, 2 की पावर n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है? और अगर आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे जाए तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस
n। तो ये नोट डाउन कर लो कहीं पर भी, डायरी में, कॉपी में, जहां पे भी आपको लगता है यहाँ पर आप के पास ये सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे हो रहे हो, राइट। तो अब अपने यहाँ n की वैल्यू जो है रख दी 5, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6 होल अपॉन 2, तो ये से कट जाएगा 3 5 15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर 2 की पावर 15। और अगर यहाँ सिमेट्रिक की जगह रिफ्लेक्सिव पूछा जाता तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, तो हमारा आंसर होता 2 की पावर 20। वो भी हमें ऑप्शन में दे रखा है, अगर हमें गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर वो वाला भी आ सकता है। ध्यान से, सिमेट्रिक में अलग फॉर्मूला है और रिफ्लेक्सिव में अलग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है। अगर x माइनस वाई, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब इसका a11 के इक्वल होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने z और w को क्यों नहीं लिया? बिकॉज मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x y की। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू ही नीडेड है, तो इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आप देखेंगे तो z की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ गई और w की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लिया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया आपके पास, प्लस x और माइनस 2x, माइनस x और ये -1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। ये जो x की वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ रही है 2। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। देखो उन्होंने जानबूझ के आपको 1 2 भी आंसर दे रखा है। गलती से क्या होता है, बच्चे x की वैल्यू निकालते फटाफट टिक कर देते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई। तो 1 प्लस 2 ये आ गया आपके पास 3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएशन का ही है ये भी। आपको y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई दे रखा है और dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बिकॉज ऐसे में रूट लेने में थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जो हमारे आंसर्स हैं उसमें कहीं भी हमें रूट नहीं नजर आ रहा है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। नाउ टेक डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई का दोबारा लेंगे dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, dy बाई dx। क्लियर। अब ये जो dy बाई dx वाली टर्म है वो यहां जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू cos x। ये इसके अपॉन में आ गया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग द क्लास।